हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय मैं हाजीपुर काली कन्या। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम पढ़े थे सेट में कि सेट कितने रूपों में लिखा था। 2 रूपों में। पहला क्या, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, अब हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ बात जो सेट से संबंधित है। सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट। रिलेटेड टू सेट। पहला क्या, इम्पटी सेट। कुछ बात है जो क्या सेट से संबंधित है। पहला क्या, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को बोलते हैं या नल सेट, या इसको बोलते हैं वॉइड सेट। इसका 3 उपनाम है, नल सेट या वॉइड सेट। इसका मतलब होता है हिंदी में रिक्त समुच्चय, मतलब खाली, कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं है। इसका डिफिनेशन है कि ये सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। कंटेनिंग नो एलिमेंट मतलब कोई एलिमेंट इसमें नहीं कंटेन करता, नहीं रहता। इज कॉल्ड एम्पटी सेट। इट इज डिनोटेड बाय फाई ना। फाई को क्या बोलते हैं, एम्पटी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। जैसे द सेट ऑफ इमोर्टल मैन, अमरणशील मनुष्य का समुच्चय। The set of immortal अमरणशील मनुष्य का समुच्चय। दूसरा, जैसे x such that x belongs to natural number and even prime number. Greater than 2. तो क्या है, 5 माने 2 से बड़ी कहता है कि सम क्या अभाज्य संख्या कोई है नहीं है, 2 एकमात्र संख्या। इसका मतलब कुछ नहीं होगा। तीसरा, x such that x belongs to natural number and दूसरे बड़ा और 3 से छोटा नेचुरल नंबर कोई है, कोई नहीं होगा। तो लिखेंगे सिंस देयर इज नो नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन कितना 2 and 3, तो क्या होगा 5 होगा। इस तरह लिख देंगे कि अगर 2 पैरेलल लाइन है कोई कॉमन पॉइंट होगा नहीं, नो कॉमन पॉइंट ऑफ 2 पैरेलल लाइन। ये होगा क्या, एम्पटी सेट। अब अगला क्या इससे संबंधित बात है, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट में क्या होता है कि इसका केवल एक एलिमेंट हो। एकल समुच्चय। इसमें क्या होता है, सिंगलटन सेट में कि सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ए सेट
containing exactly one element, only one, is called सिंगलटन सेट। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये सिंगलटन सेट whose only एलिमेंट इन क्या जीरो। सिमिलर इस तरह 2 इज ए सिंगलटन सेट whose एलिमेंट इन कितना इज ए सिंगलटन सेट whose only element is 2। द सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, एकल सेट का उदाहरण। ओनली वन जिसमें क्या हो, केवल एक हो, एक एलिमेंट हो या एक आदमी हो, कुछ भी हो, मैंने सेट की सिर्फ एक का वस्तु हो। हाँ, अब देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। The number of element is finite is called माने प्रमुख समूह। Number of element is finite is called finite। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, 1 2 माने कोई सेट है बराबर 1 2 3 का तक हो 100 तक, माने जिसका क्या हो अंतिम पद निश्चित हो। 2 4 4 कहां तक, मान लेते 500 तक। दूसरा क्या इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समूह, जिसका एलिमेंट क्या हो निश्चित नहीं हो। द नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट। is called इनफाइनाइट। नंबर ऑफ टर्म क्या हो इनफाइनाइट हो, जिसका अनंत हो। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, बराबर दे है क्या 1 2 3 4, अंतिम तक उसका निश्चित नहीं हो कहां तक होगा से कोई, ठीक डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या है, तो हमेशा फाइनाइट सेट का होता है कार्डिनल। नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। The number of element is finite, set A। Set A is called cardinal number of set। A and it is denoted by n, मतलब नंबर ऑफ ए। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए,
माने कितना एलिमेंट है सेट में वही कहलाता है का कार्डिनल नंबर। इससे मान ला कि ए बराबर 2 3 2 4 5 है, इसका क्या कार्डिनल नंबर हो गया 3 गो एलिमेंट, क्या गो एलिमेंट इस सेट में है। मान लेते हैं बुआरे ए बराबर दिल है 1 3 5 7 9, इसमें क्या हुआ है 3 5 गो, यही मैंने सेट की संख्या को गिन लेंगे क्या गो एलिमेंट है ना सेट में, उसे वही होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। अब देखिए इक्वल सेट, तो जानते हैं कि नहीं इक्वल सेट मतलब कि if the two set n are same, then that is called इक्वल सेट। जैसे एग्जाम्पल में देखिए ए बराबर कितना है 1 3 5 एंड बी बराबर क्या दिले हैं 3 5 1, तो देखते हैं प्रत्येक एलिमेंट है कि नहीं सेम एलिमेंट, जितना ए का एलिमेंट है उतना ही बी का, उतना है सब एलिमेंट समान, तो क्या कहलाएगा ए बराबर बी। और इसमें दूसरा की बात है क्या रिमार्क्स में हम लोग बोल सकते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट में बी लिस्टेड मेनी ऑर्डर, माने किसी ऑर्डर में हो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या द रिपीटेशन ऑफ सेट हैज नो मीनिंग, अगर कोई सेट में रिपीटेशन है तो उसका कोई मीनिंग होता नहीं। जैसे देखिए ऑर्डर बराबर हो चाहे अलग हो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या इसे 2 2 4 5 है ना, एंड दूसरा में क्या है बी बराबर कितना है 2 4 5, तो इससे में देखते हैं 2 2 क्या है रिपीटेशन है, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा क्योंकि रिपीटेशन में क्या है एलिमेंट में एक ही गिनती होता है, तो एक ही है 2 3 4 5 दोनों का एलिमेंट क्या हो गया समान, 2 2 है तो एगो और 4 और 5 दोनों मिल रहा है कि नहीं। तो ऑर्डर चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो सब एलिमेंट समान हो या रिपीटेशन हो तो क्या कहलाता है इक्वल। अगला लिखिए इक्विवेलेंट सेट, तो इक्विवेलेंट सेट में क्या है कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज इक्वल। इफ टू सेट ए एंड बी हैविंग कार्डिनल नंबर इज इक्वल, जानते हैं ना इसका हमेशा फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर निकलता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो सेट ए में जितना एलिमेंट होगा काउंटिंग का उतना ही सेट बी में समान होना न होने अलग बात। इससे मान एग्जाम्पल में देखिए हुआ एग्जाम्पल में क्या है ए बराबर क्या 2 3 4 और एंड बी बराबर कितना है मान लेते हैं 5 7 9। देखिए कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, फिर भी इसका कार्डिनल नंबर ए का 3 है और डेफिनेशन हो गया एन ए बराबर एन। एन बी क्या है 3 गो है, इसका मतलब कार्डिनल नंबर इक्वल है, इसका मतलब कौन सेट हो गया इक्विवेलेंट सेट, माने जिसका सेट की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं कार्डिनल नंबर है। अब देखिए अगला टॉपिक सबसेट। दूसरा सेट रहा है ए एंड बी, ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें हो बी में, तो कहलाता है क्या हो सबसेट ऑफ ए एंड बी। सबसेट इसका मतलब होता है उप समूह या सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ
सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट of A is also is an element of B. That is called subset. तो देखिए बी राइट हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, ए ये सबसेट ऑफ बी, माने ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें है, वो बी में हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए ए बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इससे वास्ता नहीं है। लेकिन ए का प्रत्येक क्या, ए ये सबसेट ऑफ बी, मतलब ए का सबसेट कौन में है, बी में। ए हाँ सब एलिमेंट बी में है, वही ना सबसे। अब सुपर सेट, तो सुपर सेट कौन हुआ, बी, माने बी में सबसेट है, तो बी जो सुपर सेट ऑफ ए कैसे लिखेंगे, देखिए बुआ सुपर सेट जैसे मान इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या होगा, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। बी जो है ए का क्या है, सुपर सेट। इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखते हैं, बी जे उल्टा सबसेट का सुपर सेट ऑफ ए, बी जे सुपर सेट ऑफ ए। अब देखिए प्रॉपर सेट, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, बी में हो, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए is an element of set B and A not equal to B, माने ए के बी के बराबर नहीं हो। कहने का कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, लेकिन कम से कम ए बी में एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में नहीं हो, मतलब ज्यादा होगा तब ना। अब बी राइट कैसे लिखेंगे हम लोग, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल देखिए हुआ, माने कहने का मतलब कि ए का पूरा एलिमेंट बी में हो, परंतु बी का बराबर मतलब ज्यादा होगा, तब ना बराबर नहीं होगा, 3 4 5 6 ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, प्रॉपर सेट हो गया, अब पावर सेट में चलते। उससे पहले इन्वर्सल सेट हम जान लेते हैं थोड़ा, इन्वर्सल सेट क्या है। इसका मतलब होता है समष्टीय सेट। इसमें क्या है बाबू, ये सब का हीरो होता है, सब सेट का एलिमेंट, माने कि द गिवन क्या लिखे ना, द सुपर सेट, एक लाइन, द सुपर सेट ऑफ all the given set is called universal set. It is
डिनोटेड बाय यू या एस। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कैसे बनावट हुआ यूनिवर्सल सेट। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ए में दे रहा है 1 2 3 एलिमेंट, एंड बी में क्या दे रहे हैं 2 4 5, एंड सी क्या दे रहे हैं इसी तरह से 4 5 6 9 10 नहीं बस। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सबको मतलब सबका एलिमेंट इसमें होना चाहिए, किसमें यूनिवर्सल सेट। तो उससे कहते हैं ना, देखिए 1 है 2 है 3 है, 2 को रिपीटेशन देख के लिखा है नहीं, 4 5 6 और 9, माने यूनिवर्सल सेट का सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट, माने जितना भी सेट दिया हुआ है उसका सब ना सुपर सेट, माने सबका एलिमेंट उसमें होना चाहिए, तो कहलाता क्या है यूनिवर्सल सेट। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, ए दे ले है क्या ए बी सी, बी दे ले है क्या सी डी, और सी दे ले है डी ई एफ बस। तो इसका यूनिवर्सल सेट कैसे लिखेंगे, सबका सेट यूनिवर्सल में होना चाहिए। तो ए बी सी डी ई और एफ, यही कराएगा यूनिवर्सल सेट। अब हम चलते हैं कहाँ, पावर सेट। शक्ति समूह, the set of all subset of a given set A, the set of all subset of a given set A is called the power set. Set A is called the power set. It is denoted by बस D, माने जितना भी सेट दिल है एक ना ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट है, सेट का ऑल सबसेट होता है क्या कहता है पावर सेट। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अब इसका लिखना हो सबसेट तो कैसे लिखेंगे, 5 लिखेंगे 1 लिखेंगे। दूसरा का क्या लिखेंगे हुआ, मान लेते हैं ए बराबर सेट दे रहा है 1 2, तो क्या लिखेंगे 5, फिर सिंगलटन से ना इसको फैमिली ऑफ सेट करते 2, फिर 1 ना एंड सो ऑन। अब देखिए इफ मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट दे रहे किसी का कितना ए में, तो इसका कहता है क्या निकालेंगे, देन नंबर ऑफ पावर सेट ए का क्या है 2 के पावर m। एग्जाम्पल में देखिए ए बराबर क्या दे 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या दे 3, इसका पावर सेट क्या हो जाएगा 2 की पावर n, फॉर्मूला आता है
ए मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 2 के पावर 3 का कितना है? 8। जैसे इसी में देखिए सबसेट, ऑल द सबसेट, तो 2 के पावर 2 होता है क्या? 4। तो 4 एलिमेंट है कि ना? 1 2 3 4। फिर देखिए भाई एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? वो एगो। तो 2 के पावर कितना? 1। तो क्या है वो? 2। यही हो गया क्या? ऑल द सबसेट जो होता है गिवन सेट का, वही कहलाता है क्या? पावर सेट ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब हम लोग चलते हैं क्या? ऑपरेशन ऑफ सेट। सेट का ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑफ सेट्स। पहला यूनियन ऑफ सेट। इसका मतलब होता है सम्मिलन, माने मिला के लिखना, हिंदी में होता है द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी is denoted by A union B is the all those elements are either in A या in B या both A and B, माने A का भी एलिमेंट और B का भी ना, और दोनों का। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए बुआ, ए बराबर दिल कितना है? 1 2 3 एंड बी क्या दिले है? 2 3 4। तो ए यूनियन बी मतलब क्या हो गया? ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट। तो ए कितना है? 1 2 3 फिर 4, दोनों को मिला दिए, एक का भी एलिमेंट हो गया और बी का भी एलिमेंट। क्या हो गया? यूनियन। इफ दिल है ए बी सी एंड बी दिल है सी डी ई एफ। अब इसका हम लोग को निकालना है ए यूनियन बी। तो क्या है? ए बी सी, इसका भी एलिमेंट, और सी तो है जो क्या है? वो ई डी ई एफ। चलिए तो यूनियन समझ गए। इसमें आके दोनों का एलिमेंट ए का भी और बी का भी अगर मिल गया तो क्या होगा? यूनियन ऑफ सेट। अब हम लोग चलते हैं क्या? इंटरसेक्शन। थोड़ा उसका वेन डायग्राम देख लीजिए। किसका? यूनियन ऑफ सेट। मान लेते हैं 1 2 3 एंड बी कितना था? 2 3 4। इसका वेन डायग्राम कैसे? मान लेते सेट है 1 2 3, इधर कितना? 4। ये मान लेते सेट ए है, सेट बी है। इसका ए यूनियन बी निकालना हम लोग को, तो क्या है? 1 2 3 है 4 5, मैंने सबको अति करेगा ना, सब क्या होगा? पेंट हो जाएगा। नहीं, इसका भी एलिमेंट इधर का भी, बीच का भी और इधर का भी। वेन डायग्राम है, माने ए का भी और पूरे बी का भी, माने कॉमन 2 एलिमेंट है, लेकिन एक ए में भी होगा और बी में भी, और पूरा नहीं बताया था कि ए और बी, इधर ए का भी और बी का भी और ए एंड बी दोनों का भी।
2 4 5 यहाँ बी क्या दिले है 6 7 8। तो यहाँ देखिए 2 4 5 आई 6 7 कॉमन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी ए यूनियन बी लिखाएगा तो ए का भी और बी का भी या करके है ना। तो 2 4 5 6 7 8 नहीं सब है ये होगा क्या ए यूनियन बी। अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। माने सर्वनिष्ठ समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड A and B is denoted by A intersection B is the set of all elements which common from to both ए एन, माने दोनों का जो कॉमन होगा वही कहलाएगा क्या इंटरसेक्शन। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए ए बराबर क्या 1 2 3 एंड बी कितना है हुआ 2 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन क्या है देखिए ना 2 3। अब इसका वेन डायग्राम देख लीजिए। इस सेट ए है ये क्या है सेट बी 1 2 3 है 4। अब कॉमन क्या हो रहा है इसका 2 3। ये क्या हो गया वेन डायग्राम। माने दोनों को जब मिला देंगे तो क्या कहलाएगा इंटरसेक्शन, नहीं यूनियन है। अब दोनों का जो कॉमन होगा क्या होगा इंटरसेक्शन। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे देख लीजिए ए बराबर दे ले है ए बी सी डी एंड बी क्या दे ले है बी सी ई एफ। अब दोनों का देखिए कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट क्या है ए और बी का वही कहलाता है क्या इंटरसेक्शन। तब बी है और सी। अब इसका वेन डायग्राम देख लीजिए ई हो गया ए आई हो गया बी, बी सी पे कॉमन है ए है डी है ये क्या हो जाएगा ई है और एफ। तो ये दोनों का क्या हो गया यही हो गया क्या शेडेड रीजन जो हो गया वही हो गया क्या इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। बस आज भाई इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।